स्वागत है एक बार फिर आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल गुरु केंद्र में, जिसके अंदर गुरु केंद्र आप लोगों के लिए आने वाले एग्जाम को देखते हुए, जी हाँ, एमटीएस को देखते हुए मैथ्स की एक बेहतरीन सीरीज को लेकर आया है, जिसके अंदर क्वेश्चन का एक ऐसा बेजोड़ कॉम्बिनेशन शामिल है जिसमें प्रीवियस ईयर तो होगा ही होगा, साथ ही साथ, हाँ जी, साथ ही साथ आपके सारे डाउट भी यहीं पर समाप्त हो जाएंगे ताकि आप बेहतर बन सके, एग्जाम में जीत सके, अपनी सफलता को, अपनी सीट को पक्का कर सके। डन है? तो इसी उम्मीद में शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन, जो कि आपके स्क्रीन पर ये रहा। चलिए, होना चाहिए सबसे ध्यान से समझे और करें। निम्नलिखित व्यंजक का, हाँ जी, निम्नलिखित व्यंजक का मान क्या है? तो आपके पास जो नंबर है वो है 108 यानी 108, फिर 18 मल्टीप्लाई 3 माइनस 64 मल्टीप्लाई 2, आगे डिवाइड 32 प्लस 80 डिवाइड 5 और फिर लिखा है ऑफ 4। हाँ जी, फिर लिखा है ऑफ 4। और जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये आपको बोर्ड मास का, हाँ जी, बोर्ड मास का यहाँ पर रूल बताएगा, यानी बोर्ड मास के हिसाब से आपको इसको सॉल्व करना होगा। तो बोर्ड मास के हिसाब से जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो B मतलब ब्रैकेट, O मतलब ऑफ, D मतलब डिवाइड, A मतलब मल्टीप्लाई, A मतलब ऐड और S मतलब सब्ट्रैक्ट यानी कि माइनस। इस हिसाब से हमें, इन ऑपरेशन के हिसाब से हमें ये सॉल्व करना है, जिसके अंदर सबसे पहले ब्रैकेट है नहीं भाई, हमारे इस व्यंजक में, इस सीरीज में कहीं पर भी ब्रैकेट नहीं है। तो हम अगला ऑपरेशन यूज करेंगे जिसे ऑफ, हाँ जी, ऑफ से जाना जाए तो ऑफ मतलब होता है मल्टीप्लाई। मैं इसे मल्टीप्लाई करूंगा, 5 गुने में 4 क्या होता है, शाबाश, तो 20 होता है। क्या होता है? 20। फिर आगे डिवाइड का ऑपरेशन है, तो डिवाइड किया जाए, ये नंबर देख लेना आप, ये नंबर जो है वो क्या होंगे, डिवाइड होंगे। बहुत बढ़िया। जब ये डिवाइड होंगे तो सवाल ये उठता है कि इन दोनों में डिवाइड कर कौन रहा है? अरे बाबा, 108 और 18 में कौन डिवाइड कर रहा है? तो 108 और 18 में पीछे वाला नंबर, हाँ जी, पीछे वाला नंबर यानी 18 108 को क्या करेगा, डिवाइड करेगा। कितनी बार में? तो 6 बार में। और यहाँ भी ध्यान से देखो तो डिवाइड शो हो रहा है। यहाँ कौन डिवाइड कर रहा है? तो यहाँ 32 डिवाइड कर रहा है किसको, 2 से। तो जब ये कटेंगे तो ये 1 बार में और ये 16 बार में, यानी 1 बाय आ जाएगा 16। और थोड़ा सा ध्यान से देखें यहाँ पर, तो ये नंबर भी आपस में डिवाइड ही हो रहे हैं। इसमें 20 डिवाइड करेगा किसको, 80 को। कितनी बार में? शाबाश, तो 4 बार में। आगे के नंबर ऐसे ही उतारे जाएं, ऐसे ही उतारे जाएं और आंसर आपके सामने। मल्टीप्लाई करें, 6 गुने में 3 कितने हो गए, 18। यहाँ माइनस, ये इसे काटेगा, कितना आ जाएगा, 4, शाबाश। और ये आपका प्लस का 4, प्लस और माइनस, हाँ जी, प्लस का 4 और माइनस का 4 जो है अपने इफेक्ट को ख़त्म कर देंगे। सिर्फ बचेगा 18 और 18 ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। डी को टिक कर दीजिए। ओके है, शाबाश। तो इस तरीके से बोर्ड मास पर आपको ऐसी कमांड, ऐसी पकड़ बना लेनी है कि ये क्वेश्चन आपका कभी गलत ना हो, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। ओके है, चलिए, शाबाश। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन रीड करें। रीड तो जरूर करें, हाँ जी, रीड जरूर करें क्वेश्चन को, क्योंकि जब तक रीडिंग नहीं होगी आप कैलकुलेशन कहाँ से कर लोगे? अरे बाबा, क्वेश्चन समझ में ही नहीं आएगा तो फिर कैलकुलेशन कहाँ से हो जाएगी? तो रीडिंग स्किल पर आपको ध्यान देना है, कैलकुलेशन पे तो देना ही है, रीडिंग पर भी आपको बेहतर बनना है। डन है? चलिए, रीड तो जरूर करेंगे क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन रीड करें, शाबाश। चलिए, रीड हो गया होगा सबसे। ध्यान से देखें क्या कह रहा है। सुशांत 8000 रुपये में, सुशांत 8000 रुपये में सामान खरीदता है। उसे उस सामान पर 10% की छूट मिलती है। हाँ जी, 10% की छूट। 10% की छूट का मतलब ये हुआ कि 10% की हो गई कमी। हाँ जी, 10% की छूट का मतलब, छूट मतलब कमी होता है, 10 की कमी हो गई। फिर आगे कह रहा है कि छूट मिलने के बाद 7.5% दर से कर का भुगतान करता है, यानी 7.5% से टैक्स लगाया जाएगा। तो जब भी किसी सामान पर हम टैक्स लगाते हैं तो वो उस सामान की कीमत को बढ़ा देता है, इंक्रीज कर देता है, यानी कि टैक्स जो है वो सामान की कीमत को क्या कर देगा, बढ़ा देगा।
आगे कह रहा है कि दुकानदार घर सुपुर्दगी यानी कि घर पर सामान छोड़ने के लिए 200 रुपये और लेता है। यानी कि यूँ समझ लो यातायात या किराए के कितने रुपए और ले लिए जाएंगे भाई, तो 200 रुपये और ले लिए जाएंगे। तो बताइए कि घर पर यानी सामान पहुंचने के बाद कितनी राशि का भुगतान करना होगा, कितने रुपए देने होंगे। तो बिल्कुल सिंपल, बिल्कुल सिंपल। समझ गए तो सिंपल, नहीं समझे तो फिर तो भैया ये आप इसमें कितना भी माथा मार लो। और समझने के लिए तो हम यहाँ पर हैं भाई, हम आपको समझाएंगे, क्वेश्चन आपके कराएंगे, बस आपका साथ चाहिए। वीडियो को पूरा देखें, एक भी क्वेश्चन मिस ना करें, हमारी गारंटी हो गई आपकी, यानी मैथ में हम आपको क्वालिफाई कराएंगे। डन है। तो यह नंबर हो गया आपका 8000। 8000 में पहले 10% की छूट दी। छूट मतलब होता है कमी, 10% की वैल्यू हो गई 1/10, यानी 1 कम करना है 10 में से, तो आ जाएगा 9/10। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। कम है तो कम कर दो, ज़्यादा है तो ज़्यादा कर देना। 7.5% कितना होता है, तो 3/40 बढ़ेगा। हाँ जी, टैक्स बढ़ाएगा तो पैसा बढ़ाएगा, तो 3 जोड़ दो, कितना आ गया 43 के नीचे 40। अब अलग से 200 रुपये और बोल रहा है, वो भी दे दो। लो भाई 200 रुपये और दे दिए हमने। अब ये पूरा सॉल्व होगा तो अभी सीखा था बोर्ड मास, क्या करो पहले तो मल्टीप्लाई निपटाओ, 0 से 0 हटाओ, 0 से 0 हटाओ, 4 से 80 कटता है 20 बार में, 20 गुने में 9, जी हाँ 20 गुने में 9 180, अलग से आ गया आपका 43 43 और प्लस में करना है 200। अब मल्टीप्लाई किया जाए तो 18 गुने में 4 72, 18 3 54, यानी 720 में जब 54 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 774 और ये वाला 0 यहाँ पर लगा 200। जब इसको आप जोड़ेंगे तो आपके सामान की कीमत कितनी हो जाएगी, तो आपके सामान की कीमत हो जाएगी 7940। चेक करें क्या 7940 है ऑप्शन में, तो बिल्कुल है, हाँ जी बिल्कुल है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट बनेगा, यानी ऑप्शन नंबर ए टिक कर दीजिए, ये बिल्कुल सही आंसर आपका हो गया। तो ये आपका रीडिंग स्किल का खेल था। रीडिंग स्किल इसमें आपकी कामयाब होगी, तो ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में हर बार होंगे। ओके है, चलिए शाबाश शाबाश शाबाश। अगला देखें, रीड करें, सबसे होना चाहिए, सबसे होना चाहिए क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन कह रहा है कि x और y का रेशो है 5-7। यदि 6x, अगर x का रेशो 5-7 है तो यदि नहीं तो 6x माइनस वाई लिख लेते हैं। 6x माइनस वाई, जी हाँ आगे क्या कह रहे हैं आप, आगे रेशो आपका बनाना है 5x प्लस 3y से। अभी बनाते हैं जी, अभी बनाते हैं। x की वैल्यू 5 दे रखी है, y की वैल्यू 7, x की वैल्यू 5, y की वैल्यू 7। सॉल्व करें, 6 गुने में 5, हाँ जी 6 गुने में 5 30, 30 में से 7 गया आता है 23। यहाँ पर 5 गुने 5 25, 7 या 21, 25 और 21 25 21 होते हैं 46। काटा जाए 23 से 1, 23 से 2, रेशो बन गया 1:2 है ऑप्शन में भाई, बिल्कुल है। डी ऑप्शन टिक कर दिया जाए, बिल्कुल सही है ये। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो गया। बोलो आया नहीं आया, तो बिल्कुल आया भाई, क्यों नहीं आया भाई, डन होना चाहिए सबको, इजी था। अगला क्वेश्चन देखें, अगला क्वेश्चन देखें, करें करें करें, शाबाश करें। अगला क्वेश्चन, तो क्वेश्चन कह रहा है कि एक दुकानदार 25% लाभ अर्जित करता है यदि वह एक वस्तु को 25 रुपये नहीं 2500 रुपये के अंकित मूल्य पर 10% छूट से बेचता है। अब देखो, जब भी आपके पास लाभ या हानि बोली जाए, हाँ जी लाभ या हानि बोली जाए, तो लाभ या हानि कहती है भैया हमारा रिश्ता तो भैया सीपी से बनाओ, यानी लाभ या हानि जो है वो हमेशा सीपी से रिलेट करेगी। और छूट कहता है कि हमारा रिश्ता आप बनाइए किससे, एमपी से, यानी कि लाभ या हानि रिलेट होगी सीपी से और छूट रिलेट होगा किससे, एमपी से। और इसके बीच में फंस के रह जाता है कौन, एसपी, यानी सीपी और एमपी के बीच में कौन पिस रहा है भाई, तो एसपी पिस रहा है। और इसी एसपी को हमें ठीक करना है। एसपी ठीक कर लिया, क्वेश्चन आंसर आपका निकाल के आ जाएगा। आंसर देखें भाई कैसे, शाबाश। तो सीपी है, सीपी और यहाँ पर लिख दिया हमने एसपी। सीपी अपने आप में क्या होगा 100, कह रहा है 25% लाभ चाहिए, दे दिया, आ गया कितना 125। तो इनको काट कर थोड़ा छोटा कर लीजिए, 25 से ये 4, 25 से ये 5, ओके है।
अब आगे कह रहा है हमने 2500 रुपये अंकित किया हुआ मूल्य है, यानी कि हमारा जो MP है वो 2500 रुपये है। ठीक है, देखेंगे अब यहाँ इनसे भी निपटेंगे। और 10% की छूट है। 10% की छूट किस पर होती है? तो MP पर। तो MP भी अपने आप में क्या हो जाएगा भैया? तो 100 हो जाएगा। और 10 की छूट मतलब कमी, अभी सीखा था हमने, कम कर दिया तो आ गया ये हिसाब। छोटा किया तो 0 से 0। अब यहाँ पर देखो, ध्यान से समझो तो आपको दिख रहा होगा कि SP की तो 2 वैल्यू हो गई, यहाँ 5 यहाँ 9, यहाँ 5 यहाँ 9, तो इसे ठीक करना होगा। आप दोनों को सेम करें, क्योंकि SP 2 जगह है तो अलग अलग कैसे भाई सेम करें, आंसर आपका आ जाएगा। तो ये 5 और 9 को या तो LCM से सेम करो या पड़ोसी खेल दो। इसके बगल में यही नंबर लिख दो यानी 5, इसके बगल में यही नंबर लिख दो यानी 9, तो ये होता है पड़ोसी। 9 गुने में 4 36, 5 गुने में 9 45, और यहाँ 5 गुने में 10 50। ओके है। अब ये जो है ये 2500 रुपये क्या है? तो MP है। MP अंकित किया MP, तो MP को MP से रिलेट करो यानी 50 से। पूछा क्या है? तो लाभ। तो लाभ देखें कितने का है? तो 36 वाली चीज़ कितने में जा रही है? जी हाँ, तो 45 में। लाभ या हानि CP से देखी जाती है, तो 36 वाली चीज़ 45 से मतलब 9 का रिश्ता है, 9 का लाभ है। 0 से 0, 5 से काटा कितना आ गया? 50, 50 गुने में 9 45 यानी 450। अरे बाबा 36 और 45 का अंतर कितना? 9 की वैल्यू निकाल दी, कितना आ गया? तो 450। कौन सा ऑप्शन? तो A ऑप्शन टिक कर दीजिए, A आपका बिल्कुल सही बनेगा। ओके है, चलिए बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। ये कॉन्सेप्ट पे था क्वेश्चन, इसमें कॉन्सेप्ट आपको आना चाहिए था। ओके है, चलिए बहुत बढ़िया, शाबाश। अगला करें, क्वेश्चन को रीड करें और समझें। चलिए, रीड तो जरूर करना है, मैं बार बार कह रहा हूँ रीड जरूर करना है। पहले रीडिंग स्किल ठीक करें, फिर कैलकुलेशन ठीक करें, आपके सारे क्वेश्चन अपने आप इजी तरीके से, आसान तरीके से होते जाएंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि एक ट्रक चालक को 4 घंटे में 260 किलोमीटर की दूरी तय करनी है। सबसे पहले तो इसके लिए आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, D बराबर स्पीड इंटू में टाइम। डन है। अब उसने एक शर्त रखी है कि भैया 4 घंटे होंगे और दूरी हो जाएगी 260 किलोमीटर। 4 घंटे का मतलब थोड़ा सा मिनट का कॉम्बिनेशन आगे दिख रहा है, तो इसे मिनट बना लो। 4 घंटे में होते हैं 240 मिनट। इतना ओके? चलिए बहुत बढ़िया। 4 घंटे में कुल 260 किलोमीटर की दूरी तय करता है वह अपने पहले 75 मिनट में। ठीक है, तो केस नंबर 1 लगा दो। पहले 75 मिनट में 56 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से, और दूसरे केस में 90 किलोमीटर के लिए 60 किलोमीटर, यानी कि दोनों बातें अलग अलग हो रही है। एक बार टाइम देकर आपको स्पीड दे रहा है और एक बार डिस्टेंस देकर आपको स्पीड दे रहा है। आपको दोनों में अलग अलग चीज़ें निकालनी है, तो दोनों केस आपको लेकर चलने पड़ेंगे। पहले वाले में हमें क्या दे रखा है भाई? तो हमें स्पीड दे रहा है और टाइम दे रहा है। तो स्पीड हो गई हमारी 56 किलोमीटर पर आवर, और टाइम दे दिया 75 मिनट। तो मिनट है तो नीचे 60 लगाओ ताकि आवर हो जाएगा। तो यहाँ से 75 कटेगा 15 से 5 बार में, 15 से 4 बार में, 4 से काटा कितना है? शाबाश। तो 4 से जब आप इसे काटेंगे तो 14, 14 गुने में 5 कितना होता है? तो 14 गुने में 5 70 होता है। तो पहले केस में जो D है वो 70 हो गया, ये डिस्टेंस हो गया, ये D हो गया। ओके, और ये क्या है? टाइम है। केस नंबर 2 कह रहा है, उसके अंदर फॉर्मूला लगाया जाए तो वो कह रहा है कि 90 किलोमीटर जाना, यानी इसमें पहले से डिस्टेंस दे रखा है आपको 90 किलोमीटर, और हमें जाना है 60 किलोमीटर पर आवर से जाना है। ठीक है, टाइम हमें इसमें निकालना होगा। तो यहाँ पे ये 0 से ये 0 ख़त्म, 3 से काटा 2, 3 से काटा 3, 2 से ये 3 कटता है तो आता है 1.5 घंटे। 1.5 घंटे यानी 1.5, और 1.5 घंटे टाइम में कितने होते हैं? शाबाश। तो टाइम में होते हैं 90 मिनट, यानी कि यहाँ पर बात हो रही है 90 मिनट की। अब वो कह रहा है कि जब ये पूरी यात्रा हो गई तो बची हुई यात्रा 4 घंटे में ही पूरे करने के लिए क्या स्पीड रखे? तो भैया बचा कितना? तो यहाँ पर टाइम हो गया 240, इसने
टाइम यहाँ पर ये रहा टाइम, देखो इसका टाइम ये रहा, ये टाइम 75 ले लिए, इसने टाइम लिया 90, तो 75 और 90 आपका ख़त्म। तो भैया 75 90 जब इसमें से ख़त्म हो जाएंगे, हट जाएंगे तो आपके आएंगे कितने, तो 75 मिनट। तो इसे मैं साइड में लिख देता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ। तो टाइम आपका बच गया 75 मिनट का। और डिस्टेंस कितना बच गया, तो 260 में से 70 डिस्टेंस गया और ये रहा 90। देखो 70 ये डिस्टेंस निकाला था आपने और ये रहा 90 और 70 कितने होते हैं, 160 260 में से चला जाएगा तो आ जाएगा 100। कितना आ जाएगा, 100। हाँ जी 100। अब ये आपका 100 किलोमीटर ही है, आपका मिनट में है, तो इसके नीचे 60 लगाओगे जो पलट कर ऊपर चला जाएगा। और आंसर आपके सामने, यहाँ पर 15 से 5, 15 से 4, 5 से काटा 20 चौक कितना होता है, शाबाश, तो 80 किलोमीटर। देखो है ऑप्शन में, बिल्कुल। तो आप सी ऑप्शन टिक कर दीजिए, सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके है, चलिए भाई बहुत बढ़िया, शाबाश। अगला देखें, क्वेश्चन होना चाहिए और अपने आंसर को मैच करते जाएं, ठीक है, मैच करते जाए। कमेंट सेक्शन में बताएं मुझे कि आपके कितने करेक्ट बन रहे हैं। डन है, क्योंकि हमें जानने का इतना तो अधिकार है ना कि हमारी मेहनत और आपकी मेहनत कितनी सफल हुई। ओके चलिए, शाबाश। आगे देखें, स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा है, सॉल्व करें इसे, शाबाश। क्वेश्चन कह रहा है यदि एक आदमी 6 दिनों में 3/7 कार्य पूर्ण कर देता है, यानी 6 दिन में काम कर देगा 3/7, ठीक है, तो शेष कार्य को पूरा करने के लिए शेष बचा कितना, तो बाबा नीचे वाला नंबर ये टोटल को बताता है। अब टोटल हो गए 7 में से कर दिए 3, तो बचा कितना आप बताओ, टोटल 7 में से 3 तो बचा कितना, 4 बचा कितने में से, 7 में से, और ये काम कितने दिन में होगा ये हमें बताना है। तो 7 कॉमन यानी कट गया, 3 से काटा 2, क्रॉस में 2 से गुना होगा तो कितना आ जाएगा 8, यानी कि डी जो है वो 8, यानी 8 दिन में ये शेष काम बचा हुआ काम समाप्त होगा, यानी कि आप ऑप्शन नंबर ए टिक कर देंगे। ओके है, चलिए इजी क्वेश्चन था, होना चाहिए था सबसे, शाबाश। अगला देखें, अगला क्वेश्चन क्या है, रीड करें, इसे भी होना चाहिए सबसे। क्वेश्चन कह रहा है वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 5, 6 और 8 से विभाजित किया जाए तो प्रत्येक स्थिति में शेषफल आपका 3 बचता है, ठीक है। यानी कि मुझे छोटी से छोटी संख्या निकालनी है जो कि है 5, 6, 8 से डिवाइड होने वाली, लेकिन जब ये डिवाइड करे तो मुझे इसमें शेष भी चाहिए कितना, 3। अच्छा, तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछे तो एलसीएम लेना है। 5, 6, 8 का जो आपका एलसीएम होता है वो होता है 120। छोटे से छोटे में एलसीएम ही लिया जाता है, ओके 120। अब रिमेनिंग यानी रिमाइंडर चाहिए 3 का, तो 120 3 जुड़ेगा तो आ जाएगा 130। अरे बाबा 5, 6, 8 का एलसीएम 120, 3 बचाने हैं यानी 3 रिमाइंडर लेना है तो 3 जोड़ दिए 123, 120 तक कट जाएगा, 3 बचेगा 123, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि बी आप टिक कर दीजिए। अब आगे जो समझने वाली बात है वो क्या है, देखें ध्यान से। क्या हम इसे ऑप्शन से भी कर सकते थे, तो बिल्कुल कर सकते थे। ऑप्शन से कैसे करते, तो 243 पहला ऑप्शन। अगर मैं इसमें से 3 हटा दूं, क्योंकि 3 एक्स्ट्रा है, हमें पता लग गया 3 एक्स्ट्रा है, तो 3 हटा दो तो 240। दूसरा ऑप्शन है 123, अगर मैं इसमें से 3 हटा दूं तो बचेगा 120। तीसरा ऑप्शन है 117 है और इसमें से 3 हटा दूं तो बचेगा 114। फिर आपका ऑप्शन नंबर 792, इसमें से अगर 3 हटा दूं तो आ जाएगा 7, 8, 9। अब ऑप्शन हटाने के बाद आपको डिविजिबिलिटी का ज्ञान होना चाहिए, कौन सा नंबर कब किसको डिवाइड करता है ये आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले तो इसमें 5 लिखा हुआ है, 5 से नंबर कब कटते हैं, जब पीछे 0 या 5 हो। यूनिट प्लेस यानी पीछे 0 या 5 होते हैं तो नंबर 5 से कटता है। तो ये 0 है कटेगा, ये 0 है कटेगा, इसमें ना तो 0 है ना 5, देखो पीछे ना 0 है ना 5, तो ये नंबर नहीं कटेगा, ये भी नंबर नहीं कटेगा, यानी ये दोनों तो ऑप्शन से हो गए बाहर, सी और डी का पत्ता साफ। बचे ए और बी, यानी 240 और 120 5 से कटते हैं, ओह 6 से भी कटते हैं और 8 से भी कटते हैं, यानी कि ये तो 5, 6, 8 तीनों से कट रहे हैं, और तीनों से अगर कट रहे हैं तो बाबा ये लगाएं या ये लगाएं,
तो इसी के लिए रीडिंग स्किल की यहाँ पर बात चल जाती है, क्योंकि छोटी बोला हुआ है, दोनों में छोटी कौन, तो 120, तो 120 सही हो जाएगा, 240 गलत हो जाएगा। डन है। तो इस हिसाब से आपका 120 वाला जो कि ऑप्शन नंबर बी है वो करेक्ट बन जाएगा। डन है। चलिए शाबाश। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन आपके पास होना चाहिए और रीड जरूर करना है सबको। चलिए देखिए, दिख रहा होगा सबको, किया जाए सॉल्व, किया जाए सॉल्व इसे। क्वेश्चन क्या है कि एक कमरे की लंबाई 15 फीट और चौड़ाई 12 फीट और ऊंचाई 10 फीट है। इसमें 8 फीट और 3.5 फीट विमाओं का एक दरवाजा है और 5 फीट और 3 फीट की माप की 2 खिड़कियां हैं। बहुत सही। चारों दीवारों और छत को 50 रुपये प्रति वर्ग फीटर पर रंगाई करने की लागत क्या होगी। तो अभी कर देते हैं क्वेश्चन, अभी कर देते हैं। तो ये हो गया हमारे हिसाब से कमरा, ये हमने बना दिया कमरा, हमारा कमरा। हाँ जी, हमारा स्टूडियो, हमारा कमरा। ये हो गई लंबाई। लंबाई आपको दे रखी है 15 फीट की, तो ये लंबाई है। लंबाई हमेशा यहीं लिखा करें हम। चौड़ाई यहाँ लिखा करें। चौड़ाई आपको दे रखी है 12 फीट की, ये चौड़ाई हो गई। और ऊंचाई दे रखी है कितनी, तो ऊंचाई दे रखी है 10 फीट की। तीनों लिख दिए हमने। अब क्वेश्चन करने से पहले एक छोटी सी बात, एक जानकारी जो मैं आपको बता दूं, वो ये कि ये वाला जो हिस्सा है, ये देखो जिस पे मैं डॉट 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 यानी कि जिसका एरिया भरा जा रहा है इधर, हाँ जी, जितना एरिया भरा जा रहा है वो है क्या, क्या है ये, कोई बता सकता है हमें क्या है ये। तो ये है आपका बेस। बेस मतलब फर्श। ठीक है, फर्श हो गया। अब अगर फर्श है तो फर्श बना किससे है, तो फर्श बना है लंबाई और चौड़ाई से। फर्श किससे बना है, शाबाश, तो लंबाई और चौड़ाई से बना है फर्श। तो अगर ये फर्श, तो छत इसी का रिफ्लेक्शन होगा। अरे बाबा, जैसा फर्श है, जितना एरिया फर्श पर वैसा ही छत पे। तो भैया फर्श और छत, फर्श और छत, ये समझ में आ रहा है। फर्श और छत जो है वो लंबाई और चौड़ाई से रिश्ता बनाती है, यानी लंबाई और चौड़ाई। अब मैं कह रहा हूँ छत हटा दो, तो लंबाई और चौड़ाई हट गई। मैं कह रहा हूँ फर्श हटा दो, तो लंबाई और चौड़ाई हट गई, क्योंकि वो किससे बने, लंबाई और चौड़ाई से। अब वो क्वेश्चन में ध्यान से पढ़ो, कह रहा है 4 दीवारों और छत को 50 रुपये प्रति वर्ग मीटर से। 4 दीवार और छत की बात कर रहा, फर्श की बात नहीं कर रहा, फर्श की बात नहीं कर रहा। मतलब फर्श हटाना है हमें। तो इसका जो टोटल सरफेस एरिया होता है वो होता है 2LB BH और LH। ये क्यूबॉइड बनता है, क्यूबॉइड का होता है 2LB BH और LH। अब LB जो है वो फर्श और छत की होती है बात, तो छत लेना है, छत लेना है, फर्श नहीं लेना। तो आपको यहाँ पर एक बार चाहिए। देखो सब कितनी बार है, 2 बार, तो एक बार चाहिए, ये एक बार चाहिए। ये 2 बार चलेगा, ये एक बार चाहिए, क्योंकि इसमें आपको छत लेना है, फर्श नहीं लेना। तो ये एक बार कर दो, यानी LB हो गया एक बार। और BH और LH सब कितने हो गए, 2 बार। BH और LH कितने हो गए, 2 बार। इन दोनों के पास H कॉमन है, यानी मैं इसे लिख सकता हूँ LB, फिर 2H, फिर L प्लस में B। ये हो गया आपका। आप चाहो तो पूरा निकाल कर उसमें से एक बार LB का माइनस भी कर सकते हो, बात वही है। लेकिन सीखो, अपने आप को अब विकसित करो भाई। डन। अब ये यहाँ पर ये आपका बन गया। तो LB हो गया आपका 15 और B हो गया कितना, शाबाश, 12। 2H कितना हो गया, तो H हो गया 10। और L और B को जोड़ना, 12 और 15 को जोड़कर कितना आ जाएगा, तो 27 आ जाएगा। 12 और 15 को जोड़कर कितना आ जाएगा, 27। तो 12 और 15 गुना होंगे तो 180, जमा में ये पूरा गुना होकर हो जाता है 540। ये 180 और ये पूरा गुना होकर हो जाएगा 540, जो बनाएगा 720 का एरिया। 720 का एरिया। डन। अब इस 720 के एरिए पर मुझे 2-3 डिजाइनें और डालनी है, जो कि आपकी किसकी है, तो भैया यहाँ पर दरवाजे की और किसकी, तो भैया खिड़कियों की। तो दरवाजा हो गया मेरा कितना, 8 बाय 3.5 का। 8 बाय 3.5 का मेरा दरवाजा है। तो गुना करो, 8 गुने में 3 24, और ये आधा यानी कि 4 जो जुड़कर 28 बना देगा। ये दरवाजे का हो गया। और खिड़की का 5 बाय 3 की खिड़की है, तो 5 गुने 3 15, और ऐसी कितनी खिड़कियां हैं, 2। तो कितनी हो गई, 5 गुने 3 15, 15 को 2 से किया कितना आ गया, 30। तो ये दरवाजे और खिड़कियां मुझे हटानी पड़ेगी, यानी कि मैं इसमें से हटा दूंगा 58। तो मेरे पास आ जाएगा 58 यानी कि 662।
720 में से 58 गया तो 662 वो एरिया हो गया जिस पे रियल में पेंट होगा, रंगाई होगी। और इस पर खर्चा आ रहा है 50 रुपये का। कितने का खर्चा आ रहा है? 50 रुपये का। तो गुना करो, 6 पचे 30, 6 पचे 30 यानी कि ये 33, तो ये हो गया 5 गुने 2 10, अलग से 0 लगा दो 2, तो ये आंसर आपका बनेगा, इतने रुपए का खर्चा आएगा। क्या ऑप्शन में है? ओहो नहीं है, तो ये हमारा बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है। हमारे कॉन्सेप्ट और ये जो कैलकुलेशन है दोनों सही है, तो ऑप्शन में करेक्शन कर लीजिएगा, डी की जगह पर ये लिख लीजिएगा, ये आपका करेक्ट बनेगा। ओके है, क्वेश्चन ओके हुआ? बिल्कुल ओके होना चाहिए, समझना है, एक बार नोट कर लो और आगे बढ़ो। चलिए बहुत बढ़िया, शाबाश। ठीक है, नोट करें, जिनका हो गया वो अगला देखें। चलिए वो रीड करें क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है कि प्रथम 7 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत। प्रथम 7 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत होता क्या है? तो पहले तो इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए। वर्गों का, प्रथम प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग, योग मतलब सम, n प्लस 1 फिर 2n प्लस 1 डिवाइड बाय 6, ये होता है फॉर्मूला। और फॉर्मूले पर अगर याद नहीं हो रहा तो इतना माथा मारने की भी जरूरत आपको नहीं है भैया, सीधा सा हिसाब है। कितनी संख्या? 7 संख्या, ठीक है, 7 लिखो। 7 में 1 जोड़ो, कितना आएगा? 8, और 7 और 8 जुड़कर कितने होते? 15, यही बनेगा, देख लो आप रख के। जितने नंबर उतने लिखो। 7 में 1 जोड़ा 8, 7 और 8 जुड़कर कितने हो गए? 15, और नीचे आएगा 6। और ये होता है टोटल, ये जो है ये योग का, कौन से? तो वर्गों के योग का फॉर्मूला लिख लिया आपने, यानी कि जो नेचुरल नंबर होते हैं उनके स्क्वायर को जोड़ने पर ऐसा आएगा। अब आगे कहा जा रहा है कि इसका औसत निकालो। औसत होता है टोटल कर दो और जितने नंबर हैं उतने से डिवाइड कर दो। तो हमने टोटल तो निकाल लिया, अब जितने नंबर हैं उतने से डिवाइड कर दूंगा। तो भैया 7 नंबर हैं, 7 से डिवाइड कर दूंगा, क्योंकि 7 बोला उसने, तो 7 से 7 खत्म। 2 से 3, 2 से 4, 3 से 15 कटेगा 5, 5 गुने में 4 20 आएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी ठीक कर दीजिए। राइम्स बन गया ये तो नहीं? हाँ जी, चलिए कोई नहीं, करें इसे, शाबाश। अगला करें, अगला देखें। चलिए अगला क्वेश्चन रीड करें, पढ़ें उसे, होना चाहिए सबसे। होना चाहिए, ध्यान से देखें और करें। चलिए क्वेश्चन कह रहा है 3 संख्याओं का औसत 45 45 है। पहली संख्या दूसरी संख्या की 3 गुना है। ठीक है, पहली संख्या दूसरी संख्या की 3 गुना है, और दूसरी संख्या जो है तीसरी संख्या की 2 गुने। ठीक है, 3 नंबर है, उनका एवरेज औसत दे दिया, कितना? 45। तो टोटल कितना बनेगा? तो 3 गुने में 45 यानी 120 और 15 135 टोटल बन गया ये इनका। और इस टोटल पर वो कह रहा है कि हमने एक नंबर का इस हिसाब से अरेंजमेंट कर दिया है कि पहली, हाँ जी, पहली संख्या दूसरी संख्या की कितनी है? तो भैया 3 गुनी, ये 3 है तो ये 1 है। चलिए ये पहला रिलेशन हो गया। और कह रहा है दूसरी संख्या जो है वो तीसरी संख्या की 2 गुनी है, मतलब ये 2 है तो ये 1 है। अब यहाँ पर दूसरी कितनी बार हो गई? 2 बार। अगर दूसरी हो गई 2 बार तो दोनों जगह वैल्यू सेम होनी चाहिए। हाँ जी, बिल्कुल सेम होनी चाहिए। तो ये 2 है, ये 1, इसे 2 बनाओ, कितनी बार में बनेगा? तो 2 से गुना होकर बनेगा। तो ये भी 2 से गुना हो जाएगा, मतलब ये हो गया 6, दूसरी संख्या हो गई 2, ये भी तो 2 है ही, और ये 1 का 1, यानी पहली संख्या हो गई 6, सर्कल वाला देखे, पहली संख्या 6, दूसरी संख्या 2 और तीसरी संख्या 1। 6 2 8 और 1 कितने हो गए? 9। 6 2 8 और 1 9। 9 से काटेंगे तो 9 एकम 9 बचा 4, 9 बचे 45, यानी आ गया 15। अब ये जो 15 आया है, ये 15 आपको रिलेट करके आए, यानी हमारे हिसाब से 9 था, 9 को 135 बनाया कितनी बार में? 15 बार में, जो कि गुना होगा और आंसर निकाल कर देगा। और क्या आंसर निकालना है? तो पहली संख्या दूसरी संख्या के बीच का अंतर, पहली और दूसरी के बीच का अंतर कितना है? 3, 3 से गुना कर दो, 15 गुने में 3 45, आंसर बनना चाहिए, जो कि ऑप्शन नंबर बी है। ओके है,
चलिए, तो इस प्रकार से आपको बैलेंस करने भी आना चाहिए। ये भी रेशो का वो जब भी सीखा था पड़ोसी पड़ोसी, सेम वही चीज़ थी, नया कुछ नहीं था। ओके, चलिए शाबाश। अगला देखें क्या है। चलिए, क्वेश्चन कह रहा है शेखर 8 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से एक दूरी तय करता है। वह जल्दी में था, इसलिए वापसी की यात्रा उसने 24 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से एक ऑटो रिक्शा में यात्रा की। यानी कि ये तो वही बात हो गई, गया और आया। जब भी गया आया यानी आना व जाना हो, यानी डिस्टेंस सेम हो, तो वहाँ पर एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है 2xy, x प्लस में y, और x और y रिप्रेजेंट करते हैं किसको, तो भैया स्पीड को, चाल को। तो दो पहली वाली स्पीड, शाबाश, पहली वाली स्पीड कितनी है, तो 8 की। दूसरी स्पीड कितनी है, तो 24 की। और 8 और 24 हो गए 32। 2 से काटा हमने 16, 8 से काटा इसे 2, और 2 से ये 24 कटेगा, शाबाश, कितनी बार में, तो भैया यहाँ पर आपका 24 कटेगा 12 बार में। तो आगे आंसर 12 किलोमीटर पर आवर क्या है, ऑप्शन में देखा जाए, शाबाश, तो बिल्कुल है, सी आप टिक कर दीजिए, सी आपका करेक्ट बनेगा। ओके है, तो सिंपल था। जब भी आना वे जाना, कोई भी डिस्टेंस 2 बार यानी सेम डिस्टेंस 2 बार ट्रेवल हो, तो आप ये लगा दीजिए, ये एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है। ओके है, चलिए नोट करें इसे, आगे बढ़ें। चलिए क्वेश्चन को रीड करें, होना चाहिए सबसे होना चाहिए। चलिए, क्वेश्चन कह रहा है कि यदि कोई राशि 2 वर्ष के बाद 21% बढ़ जाती है, तो चक्रवृद्धि ब्याज की वार्षिक दर जब वार्षिक रूप से संयोजित होती है तो कितनी थी। कोई राशि थी 2 वर्षों में, हाँ जी, 2 वर्षों में कितनी बढ़ गई, 21। तो कोई राशि P 100 बढ़ गई, अमाउंटेड हो गई, 21% बढ़ गई, तो 121 हो गया। और कंपाउंड इंटरेस्ट का जब भी आपके पास क्वेश्चन आए, तो इसका मतलब ये होता है कि वहाँ पर पावर से खेलना है। जिसने पावर से खेलना सीख लिया, वो कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन भी हर बार कर आएगा एग्जाम में। 2 साल मतलब 2 की पावर, 2 की पावर मतलब 2 की पावर इससे छीनी जाएगी, मतलब रूट लगाया जाएगा 2 का। तो भैया ये किसका होता है, 10 का। ये किसका होता है, 11 का। ये 10 का स्केयर है, ये 11 का स्केयर है। और 10 वाली चीज़ क्या, और ये 11 यानी बढ़ा कितना, 1, किससे, 10 से, इंटू में 100। तो पहले पावर छीन लेनी है, फिर आपको नॉर्मल ईयर का बन जाएगा। नॉर्मल ईयर से आप डायरेक्ट परसेंट निकाल सकते हैं। रेट हो गया 10%, आंसर 10 वाली चीज़ 11 हो गई, मतलब 1 बढ़ा, 1 किससे बढ़ा, 10 से, निकाला परसेंट, तो आपका 10% करेक्ट हो गया, यानी रेट 10% की है। आगे एनुअली पूछा था, मतलब ये बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर सी टिक कर दीजिए। ओके है, चलिए शाबाश। अगला देखें, रीड करें, होना चाहिए सबसे। क्वेश्चन कह रहा है एक दुकानदार ने 190 रुपये प्रति दर्जन की दर से, एक दुकानदार ने 190 रुपये प्रति दर्जन की दर से 20 दर्जन कलम खरीदी और थोक बाजार में खर्च करने के लिए चला गया। 200 रुपये अतिरिक्त भी खर्च हुए। अच्छा, यानी कि उसने 20 दर्जन खरीदे, ठीक है, 20 दर्जन उसने खरीदे, और 20 दर्जन खरीदने का जो रेट चल रहा है वो 190 रुपये प्रति दर्जन से चल रहा है। 190 रुपये प्रति दर्जन से रेट चल रहा है, और उसने 120 दर्जन टोटल खरीदे हैं। अब वो गया थोक बाजार में बेचने के लिए, तो 200 रुपये उसके एक्स्ट्रा खर्च हो गए। तो बाबा वो जो 200 रुपये एक्स्ट्रा खर्च हो रहे हैं, वो इसी का तो रेट बढ़ाएंगे, इसी पे तो खर्च हो रहे हैं, तो इसका रेट बढ़ाएंगे। तो 200 रुपये जो फाजिल एक्स्ट्रा खर्च हुए हैं, वो 20 दर्जन पर कितने रुपये बढ़ा देंगे भाई, तो 10 रुपये और बढ़ा देंगे। 10 रुपये बढ़ाने की वजह से ये 20 दर्जन 190 रुपये के हिसाब से नहीं पड़े, अब ये कितने के हिसाब से पड़ गए, 200 रुपये प्रति दर्जन। यानी ये बाजार में 200 रुपये प्रति दर्जन के हिसाब से 20 दर्जन बेचने गया हुआ है। आगे कह रहा है
कि उसने एक कलम को 22 रुपये में बेचा। अच्छा, एक कलम 22 का, एक कलम बेच रहा है 22 का और हमारे पास रेट तो 200 रुपये दर्जन से चल रहा था। तो एक कलम 22 का, तो 12 कलम कितने के भाई? 12 कलम क्यों? क्योंकि भैया एक दर्जन में 12 होते हैं। तो भैया यहाँ पर 12 मतलब हो गया एक दर्जन कितने का जाएगा? तो 12 गुना होगा 22 से, तो कितना आ जाएगा? तो 22 गुने में 1 220 और 22 गुने 2 44, यानी 264 रुपये प्रति दर्जन से वो बेच रहा है। तो खरीदा कितने में? 200 रुपये प्रति दर्जन। बेच कैसे रहा है? 264 रुपये प्रति दर्जन। तो फ़ायदा ले गया। हाँ जी, फ़ायदा ले गया। कितने का? 64 रुपये का फ़ायदा ले गया। और वो 64 रुपये का फ़ायदा किससे ले गया? सीपी से, यानी खरीद से। परसेंट निकाल दीजिए, 2 जीरो से 2 जीरो, 2 से काटा तो 32% आपका करेक्ट होना चाहिए। तो देखो है 32%, बिल्कुल डी ऑप्शन टिक कर दीजिए, ये आपका सही बनेगा। डन। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को करना था आपको। ओके है, मैच करें आंसर, बेहतर बने। चलिए शाबाश। और कमेंट सेक्शन में बताएं, ज़रूर लिखेंगे कितने बने हैं आपके भाई। चलिए आगे देखें और ये क्वेश्चन भी अटेंड करें। क्वेश्चन कह रहा है कि पहली 4 अभाज्य संख्याओं, पहली 4 अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या कौन सी होती है? तो अभाज्य संख्या यानी प्राइम नंबर जो किसी से डिवाइड नहीं होती, सेल्फ से छोड़कर, सेल्फ से हो जाएंगी। तो प्राइम नंबर हो गई कौन सी? तो हो गई 2 सबसे छोटी, फिर 3, फिर 5, 7, कितनी लेनी है? तो 4 बोली हुई है। अभाज्य संख्या ये हो गई 4। फिर कह रहा है आगे बढ़ें और कंपोजिस्ट यानी संयुक्त संख्या भी ले लो। तो कंपोजिस्ट नंबर कौन से हो गए हमारे? तो कंपोजिस्ट नंबर जो आपके किसी के टेबल में आते हैं, यानी किसी से निर्मित हैं, ठीक है, स्वतंत्र नहीं है। तो भैया 2, 3 उसमें आ गई, तो भैया 4 बचा कंपोजिस्ट नंबर। 5 चली गई तो 6 बचा कंपोजिस्ट, 7 चली गई तो 8 बचा, और 9, ये सब देखो किसी ना किसी नंबर से कट रहे हैं, यानी कि कंपोजिस्ट हो गए, सीधी सी बात। तो इनके औसत का अनुपात क्या होगा? तो भैया इन्हें जोड़ा जाए तो 2, 3, 5, 5, 10, 7, 17, तो 17 के नीचे आ गया 4। इन्हें जोड़ा जाए तो 4, 6, 10, 8, 18 और 9, 27, यानी 27 के नीचे आ गया 4। और ये आपका 4 क्यों लगा रहा हूँ मैं? क्योंकि एवरेज क्या होता है? टोटल डिवाइड बाय नंबर, टोटल डिवाइड बाय नंबर। तो टोटल जोड़ा 17, 4 नंबर है, 4 से डिवाइड, टोटल जोड़ा आपका 27, इसको जोड़ा 27, सॉरी पहले वाले को जोड़ा तो 17 और दूसरे वाले को जोड़ा तो 27, और डिवाइड हो रहे हैं किससे? 4 से, क्योंकि दोनों 4 नंबर है। रेशो बनाना है तो ये खत्म, ये खत्म, रेशो आपका बन गया 17:27 है ऑप्शन में, बिल्कुल बी टिक कर दीजिए, बी आपका करेक्ट बनेगा। ओके है, तो सबसे ये वाला क्वेश्चन होना चाहिए और थोड़ा बहुत ज्ञान भी होना चाहिए नंबर्स का, ठीक है, कौन से रियल नंबर होते हैं, नेचुरल कौन से होते हैं, कंपोजिस्ट कौन से होते हैं, ऐसे क्वेश्चन एवरेज में कई बार पजल करते हैं, तो इनकी जानकारी आपको होनी चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन रीड करें, होना चाहिए सबसे, शाबाश, बहुत बढ़िया। चलिए पढ़ें और करें। एक बर्तन में 30 लीटर दूध है, जिसमें 3 लीटर दूध निकाल लिया जाता है और पानी से बदल दिया जाता है। यह प्रक्रिया 3 बार दोहराई जाती है। तो पानी में दूध, सॉरी बर्तन में पानी और दूध का अंतिम अनुपात क्या है? यानी कि स्टार्टिंग कहाँ से हुई? तो शुरू में था 30। अब कोई बर्तन है, उसमें 30 लीटर आपका सामान है, जो भी है लिक्विड है, मिक्सचर जो भी है वो 30 लीटर का है, और मैं 3 निकाल कर 3 वापस डाल दूँ, यानी 3 लीटर निकालूँ फिर 3 डाल दूँ, भले दूसरी चीज़ डालूँ, यानी 3 लीटर निकाल कर 3 लीटर वापस डाल दूँ, तो उसके टोटल पे कोई फ़र्क पड़ेगा? तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि भाई 3 लीटर निकाला तो 3 लीटर डाल दिया, टोटल पे फ़र्क नहीं पड़ेगा। हाँ, उसकी प्योरिटी पे, शुद्धता पे चेंज आ जाएगा, टोटल पे कोई चेंज नहीं आएगा। तो 3 लीटर निकाला तो भैया हुआ कितना? 27। टोटल कितना? तो 30 ही, क्योंकि 3 मिला भी दिया। फिर ये प्रक्रिया 3 बार दोहराई गई, तो 3 बार हमने लिख दिया, 3 बार लिख दिया। अब या तो मैं बैठ के इसे सॉल्व करूं, तो शुद्धता वाला जो दूध है, शुद्ध दूध है वो 30, और बाद का दूध यहाँ आ जाएगा, और इसे बैठ के सॉल्व करूं और अपना निकालो हिसाब। या फिर मैं इस क्वेश्चन को आप कंपाउंड इंटरेस्ट के हिसाब से रिलेट करके इजी कर सकते हो। कैसे? क्योंकि देखो ये कितनी बार आ रहा है? 3 बार। 3 बार मतलब 3 की पावर लगाओ, आंसर आ जाएगा। कैसे आएगा? ध्यान से समझो। शुरू में कितना था? तो 30 था।
पहली बार निकालने के बाद कितना हो जाएगा, तो 3 निकालने के बाद 27 हो जाएगा, यही हो जाएगा। थोड़ा सा रेशो बना लो क्योंकि नंबर बड़े हैं, तो 3 से 9, 3 से 10, यही चलेगा। अब ये चलेगा कितनी बार, तो 3 बार, 3 बार चलेगा, मतलब इसको 3 लिख दूंगा मैं, 3 पावर डाल दूंगा, तो ये हो जाएगा कितना, तो 1000, और 9 की पावर हो जाएगी 729। यानी कि ये आपका पहले था और ये हो गया अब, यानी पहले जो शुद्ध था वो 1000 था, अब जो है वो कितना है, 729। यानी पहले दूध 1000 था, अब जो है वो दूध 729 है। तो अब यानी मिलाने के बाद का ही तो रेशो पूछा है। अब क्या पूछा है पहले देख लो, बर्तन में पानी, यानी अब पानी कितना है, तो बाबा 1000 दूध था, अब 729 रह गया, मतलब बाकी पानी है। और अगर बाकी पानी है तो पानी बचा कितना भाई, 271, बाकी पूरा पानी हो गया। दूध कितना है, तो दूध आपका 1000 वाला हो गया 729, कुछ नहीं किया, माइनस करके लिख दिया, यही आपका आंसर है। पानी बोला पहले तो पानी लिखा, दूध बोलते पहले तो दूध लिखते। ऑप्शन देख लो, ए और डी देखें, पजल कर रहा है ना, तो यहाँ पर सावधानी बरतनी, आपको डी टिक करना है। ओके, जिसका नाम पहले वो पहले टिक कर दो, डन है। चलिए शाबाश, आगे देखें, आगे देखें, अगला क्वेश्चन करें, होना चाहिए सबसे। चलिए रीड करें इसे। दो प्रकार के चावल, पहले का मूल्य 65 रुपये प्रति किलोग्राम और दूसरे का 95 रुपये प्रति किलोग्राम है। इन दोनों को इस प्रकार मिलाया गया है कि मिश्रण का मूल्य 83। ओहो, बिल्कुल सिंपल, गजब, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, एलिगेशन का क्वेश्चन है, होना चाहिए सबसे। पहले वाला जो मिक्सचर है वो 65 रुपये का है, दूसरे वाला जो है वो 95 का है, और इन दोनों को मिलाकर हमें बनाना है 83 वाला। एलिगेट कर दो, छाट दो, इन दोनों को छाटो, कितने का अंतर, तो इन दोनों में 8 और ये 10 यानी 18 का अंतर। यहाँ पर कितने का अंतर, तो 7 और 5 12 का अंतर। रेशियो बनाए 6 से आपका 2 बार में, 6 से आपका 3 बार में, यानी 2:3 में इन्हें मिलाया जाएगा। है ऑप्शन में, बिल्कुल है भाई, बिल्कुल है। सी टिक कर दीजिए, सी आपका करेक्ट हो गया। ओके है, चलिए बहुत बढ़िया, शाबाश, इजी था। ऐसे क्वेश्चन पेपर में लड्डू होते हैं, लड्डू, डन है। चलिए आगे, छह पुरुष और 10 लड़के, 6 पुरुष और 10 लड़के साथ में, और 2 पुरुष और 20 लड़के साथ में जब कोई किसी काम को करते हैं तो 12 दिन में पूरा कर देते हैं। क्वेश्चन कहना चाहता है कि भैया 6 आदमी ले लो या फिर 10 लड़के ले लो, ये भी काम हमारा 12 दिन में कर देते हैं, या फिर वही समान काम हम 2 पुरुष और 20 लड़के से करा लेते हैं, वो भी आपका 12 दिन ही लेते हैं। तो 12 तो कॉमन हो गया इनका। अब इनमें आपको रिलेशन ढूंढना है, रेशो निकालना है, बिल्कुल सिंपल है। 2 आदमी, 6 आदमी, माइनस करोगे तो 4 आदमी, ये 10 बच्चे, ये बच्चे हैं यानी कि बालक हो गए, उधर जाके माइनस करेंगे तो 10 बच्चे आ गए। रेशो निकाल लीजिए, 2 से 2, 2 से 5, क्या बन गया, शाबाश। तो 5:2 का, जब भी कोई चीज़ बराबर में तो हम रेशो निकाल लेते हैं पलटकर, 5:2 हो गया। यानी जहाँ जहाँ m वहाँ वहाँ 5, जहाँ जहाँ b वहाँ वहाँ 2, हम लिख कर क्वेश्चन कर देंगे। अब आगे कह रहा है कि 10 लड़के इस काम को कितने दिन में करेंगे। ठीक है, कोई सा भी उठा लो, यही उठा लो भैया, 12 दिन में किया था किसने, तो 6 आदमियों ने और 10 बच्चों ने मिलकर। ठीक है, b की जगह मुझे 2 रखना है, b की जगह मुझे 2 रखना है, और m की जगह मुझे 5 रखना है। 10 गुने में 2 20, शाबाश। और यहाँ 12, 6 गुने में 5 30, और 10 और 2 20, 30 20 होते हैं 50। फिर से 6 गुने में 5 30, 10 गुने 2 20 हो गए 50। सॉल्व किया, 2 से ये पहले 0 0 काट दो, 2 से किया आपने 6, 6 गुने में 5 30 दिन है ऑप्शन में, बिल्कुल होना चाहिए। भी डी टिक कर दीजिए, डी आपका सही बनेगा। ओके है, तो ये आपका क्वेश्चन था, इजी था। हर बार यही पैटर्न फॉलो करना है, हर बार हो जाना है, रटा रटाया ज्ञान चलता है इसमें और कुछ नहीं है। डन, चलिए ये भी पढ़ें, ये भी होना चाहिए सबसे।
चलिए, जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन दिखे तो याद रखें परसेंटेज निकालते कैसे हैं। तो परसेंटेज निकालने के लिए हमेशा जो टोटल होता है, जो रियल वैल्यू या फिर जो टोटल वैल्यू होती है वो लिखी जाती है यहाँ नीचे, और ऊपर वो लिखा जाता है जो आपको निकालना है, ज्ञात करना है या फिर जो ऑब्टेन हो। सीधी भाषा में टोटल आप कहाँ लिखेंगे, नीचे लिखेंगे, बाकी सब आप ऊपर लिखेंगे, बात खत्म। और इनटू में 100 कर देंगे तो परसेंटेज आ जाएगा। ओके, अब क्वेश्चन कह रहा है कि त्यौहार के दौरान एक दुकान पर एक पताका प्रदर्शित होता है, यानी कि एक एडवर्टीजमेंट हो रहा है, 3 के लिए भुगतान करें और 5 प्राप्त करें। यानी 3 की पेमेंट करनी है, हाथ में आएगा 5, और 3 की पेमेंट करेंगे, लेकर आएंगे 5, यानी मेरे पास सामान कितना आएगा, तो भैया 5 आएगा। सीधी भाषा में जितना सामान आपके पास टोटल आ रहा है वो लिखो। पैसे कितने के दिए, पैसे 3 के दिए, तो बाबा 5 में से 3 के पैसे दिए, तो छूट कितने की हो गई, 2 की। और छूट प्रतिशत ही पूछा उसने, निकाल दीजिए परसेंटेज इसका। 5 से कही ये 20, 20 गुने में 2 40%। आपका करेक्ट हो गया, ऑप्शन नंबर सी टिक कर दीजिए, ये आपका सही हो गया। ओके है, तो इजी था, होना चाहिए था सबसे। क्या हमारी तरफ से की पॉइंट, जो भी आपका टोटल सामान आ रहा है वो नीचे रखें। ऐसे क्वेश्चन में हर बार आप बाजी मार जाएंगे इसमें, यानी ये सही हो जाएगा। चलिए इसे भी रीड करें, होना चाहिए सबसे। क्वेश्चन कह रहा है 10 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर विमाओं वाला एक आयत एल आकार की आकृति बनाने के लिए उसी प्रकार के एक अन्य आयत के निकट रखा गया है। यानी कि 2 आपके पास आयत हैं और इन दोनों को एक दूसरे के पास रख दिया जाएगा, और जब ये रखा जाएगा, ऐसे करके रखा जाएगा, तो ये वाली चीज़ इसके साथ मर्ज हो जाएगी, तो ये एल बन जाएगा ऐसे, यानी कि इतना हिस्सा ये गायब हो जाएगा। ठीक है, अब इसे हमें करना है क्या भाई, तो इसे हमें बताना है। ठीक है, जिसमें इसने 2 ही दिया हुआ है, एक 10 और एक 5, यानी कि ये पूरा हिस्सा हो गया 10 का, ये हो गया 5 का, ये पूरा हो गया 10 का, ये हो गया 5 का, ये भी हो गया 5 का, और ये पूरा देखो इसको रिफ्लेक्स करेगा, यानी ये 10 का। तो इसको बनाने में मुझे कितना लगा, तो ये लगा मुझे बनाने में, देखो ये लाइनें जो मैं आपको ऐसे करली करके दिखा रहा हूँ, यही लाइन तो लगी मुझे एल बनाने में। तो मुझे इसका परिमाप पूछना है, यानी इसका परिमाप बताना है, पूछा जा रहा है इसका बताना है। तो ये 10, तो इसका रिफ्लेक्स भी 10। अब देखो ये 10 तो इसका रिफ्लेक्स 10 हो गया। 10 में से आपने कितना ले रखा है, 5, तो बचेगा कितना, 5, यानी कि अब जोड़ दीजिए, आंसर आपके सामने आ गया। तो ये हो गया 10 और 5 15, ये हो गया 10 और 5 15, ये हो गया 10 और 5 15, अलग से 5, तो 15 तो ये 45 और 5 कितने हो गए, तो 50 आपका करेक्ट आंसर होना चाहिए, यानी ऑप्शन नंबर सी टिक कर दीजिए, ये बिल्कुल करेक्ट है आपका सी, यानी कि 50 पे आपको जाना है। ओके है, तो इजी था, बस आप ध्यान से पेरीमीटर को समझे, पेरीमीटर होता है बाहर वाला। डन, चलिए आगे आगे पढ़ा जाए, क्वेश्चन क्या है और किया जाए। चलिए ग्राफ का क्वेश्चन है, तो ग्राफ आपको रीड करना है अच्छे से और आपको आना चाहिए ग्राफ। इसे हटाया जा रहा है, तो ग्राफ को आप रीड करें, ठीक है, और ये जरूर होना चाहिए आपसे। क्वेश्चन कह रहा है कि ये ग्राफ है जिसमें उत्पादन लाख मीटर में है और 3 आपको कंपनियां दे रखी हैं। ईयर दिया है 196, 97, 98, 99, 2000, और इसमें हमें बताना है कि किन वर्षों में कंपनियों का उत्पादन 38 लाख मीटर, 38 लाख मीटर यानी उत्पादन जो है 38 लाख मीटर से ज़्यादा था। बहुत सही, 38 लाख मीटर से उत्पादन ज़्यादा था, वो भी बात कर रहा है किसमें, ध्यान से देखें, औसत में। किसमें, औसत में। तो औसत जो है वो आपका हो गया 38 का, और टोटल कितना बनाएंगे, 3 कंपनी का औसत 38 है, तो टोटल कितना बनेगा, तो ये 90 है और 8 या 24, यानी 114 से ऊपर की बात होनी चाहिए। यानी तीनों कंपनियों ने कब 114 से ऊपर का उत्पादन किया है। तो 1996 के जब मैं साल की बात करूंगा, तो 1996 में 24, 22, 64, सॉरी 24 लिख के कर लेते हैं, इजी रहेगा, 22 और 64 नहीं है, 40 है। 24, 22, 40 क्या 114 बनाएंगे, नहीं बनाएंगे, कम है, देखो डन है, जोड़ के देखो कम है। दूसरा
38, 23 और आपका 62, ये लग रहा है बनाएंगे, चेक कर लेते हैं। 20, 20, 40, 60, 100, 9, 3, 12, 2, 14, ये एग्जैक्ट 114 बना रहे हैं। क्या मैं ये लूँ? नहीं लूँगा मैं, क्योंकि उसने ज़्यादा की बात की है, इससे ज़्यादा होना चाहिए। तो एग्जैक्ट आ गया, मैंने काट दिया, यानी 196, 197 हो गया, गलत। फिर आपका आ रहा है 34, 38 और 59। क्या ये बनाएंगे? बिल्कुल जाहिर सी बात है भैया, इससे बड़े नंबर बनाएंगे। तो ये बन गया आपका, ये कौन सा ईयर है भाई? तो 1998 का बन गया, 97 का नहीं बना, 96 का नहीं बना, 98 आपका बन सकता है। 99 आपका देखें, 99 का बन रहा है या नहीं बन रहा? तो यहाँ पर आपका है पहला 57, फिर 49, फिर 51, ये भी बन रहा है भाई। और 2000 का चेक कर लीजिए, 2000 का आपका है 45, 55 और 52। तो ये भी देखते ही लग रहे हैं, ये देखते ही लग रहे हैं भाई 144 से ज़्यादा है। ऐसे क्वेश्चन देख लो, सीख गए तो देखते ही आंसर आ रहे हैं। ये तीनों जोड़ने की जरूरत नहीं है, ज़्यादा है। तो आपका आंसर देखो 198, 199 और 2000, यानी कि बी टिक कर दीजिए, बी इसका करेक्ट बनेगा। ओके है, चलिए शाबाश, बहुत बढ़िया। आगे देखें अगला क्वेश्चन, और ये रहा आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन। सबसे होना चाहिए बेहतर तरीके से आप इसे करेंगे और कामयाब बने। क्वेश्चन कह रहा है कि 15,000 रुपए की राशि 5 वर्ष के अंत में साधारण ब्याज 9,750 रुपये देती है। यदि ब्याज की दर 3% कम हो जाए तो ब्याज क्या होगा? बहुत सही, 15,000 रुपये है और 15,000 रुपये पर 5 वर्ष में हमें मिल रहा है, 5 साल में कितना? 9,750 रुपये ब्याज मिल रहा है। अब वो कह रहा है कि हम रेट को कम कर देंगे। तो बाबा कम करोगे तो ब्याज भी कम हो जाएगा। 15,000 रुपये पर अब ब्याज 3% कम कर देंगे तो 5 साल में कितना ब्याज कम हो जाएगा? तो यहाँ पर 15 और ये 3 और ये 5, यानी ये भी 15, 15 गुने में 15 होता है 225 और अलग से ये 0, यानी इतना ब्याज कम हो जाना है। यानी जो ब्याज पहले 9,750 रुपये बनता था, आज वो ब्याज बनेगा 2,250 रुपये कम। यानी कि कितना? तो माइनस करोगे तो 0 से 0, 5 में से 5 गया 0, 7 में से 2 गया 5, 9 में से 2 गया 7, यानी वो 7500 रुपये बनेगा। है ऑप्शन में? बिल्कुल बिल्कुल भाई, डी ऑप्शन टिक कर दीजिए, ये करेक्ट हो गया। तो ये आपके आंसर्स हो गए। ओके है, तो इस तरीके से ही हम अपनी प्रैक्टिस को आगे जारी रखेंगे, जीतेंगे, कामयाब बनेंगे और साथ मिलकर चलेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।